वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल। तो आज जो वीडियो है सबसे सामने ना, वो हाई स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 4 अंक का आपका आता है। कितने अंक का बच्चा? 4 अंक का। ठीक है, तो 4 अंक का मैं लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो कि कितने अंक का है। 4 अंक का ही आएगा। माध्य जिसको बोलते हैं समांतर माध्य। तो समांतर माध्य आप पढ़े ही होंगे, समझे होंगे, पर ऐसा नहीं समझा होगा जैसा आज हम समझाएंगे। ठीक है, तो आज अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। हो सकता है कि आप इसमें से अच्छा मार्क लेकर के आ जाएं। ठीक है, तो चलिए 4 अंक की इस सवाल को मैं अच्छी तरीके से हल करने की कोशिश करता हूं और आप पूरा वीडियो एकदम आराम से देखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से देखना है आपको। चलिए देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। सवाल आपको मिलेगी इस तरह की सारणी दी जाएगी। क्या सारणी दी जाएगी? तो वर्ग अंतराल इसे बोलते हैं। क्या वर्ग अंतराल बोलते हैं? तो वर्ग अंतराल का मतलब कितने कितने का अंतराल है। अंतराल का मतलब पीछे इसमें इसकी क्या होती है? हाइट होती है। तो कितने कितने की इसकी हाइट का मतलब कितने का अंतर है। देखिए 45 और 55 में डिफरेंस हमारा कितने का है पहले पता कर लेंगे। 45 और 55 डिफरेंस हमारा 10 का है। मतलब इसका जो वर्ग है, माप, वर्ग माप जिसको बोलते हैं, कितने का हाइट वर्ग माप कितने का अंतर बन रहा है? 10 का। देखिए इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का, इसमें तो मतलब 10 का बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को माध्य निकालने से पहले हमें 3 विधियों को सामना करना पड़ता है। तो आपको कौन सी विधि सीखना है? वैसे वीडियो लंबा होगा तो मैं कोशिश करूंगा विधि तीनों समझाने की, लेकिन अगर हो सकेगा तो मैं 2 विधि, एक विधि जरूर हल करूंगा, लेकिन तीनों विधि हो सकता है ना हल कर पाएँ तो अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। वो भी वीडियो आपको मिलेगी चैनल पर, हमारे सब्सक्राइब करके जुड़िए। वैसे पहले विधि को देखते हैं, प्रत्यक्ष विधि एंड कल्पित माध्य, फिर पदविधि विधि। ठीक है, तो इसको हम तीनों विधि से हल करने की कोशिश करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। चलते हैं यहाँ पर नीचे हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट हम ऊपर लगा देंगे अगर कहेंगे तो, नहीं तो आप बीच बीच में देखते रहिएगा। इस सारणी को क्या करना है, हमें इस तरीके से लिख लेना है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से मतलब बेड जो इस तरीके की सारणी थी उसको हम इस तरीके की सारणी बना लेंगे। आप बना लिए होंगे। ठीक है, तो सारणी मैंने बना लिया। तो अब हमें प्रत्यक्ष विधि से अगर लगाना है, पहले प्रत्यक्ष विधि से, तो क्या करना है मैं बताता हूँ। एक बात ध्यान में रखना है, जो मान हमारा ये हो गया वर्ग अंतराल, ये क्या हो गया वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल मतलब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये वर्ग अंतराल होता है, ये रहेगा। दूसरा हमारा हमेशा यफ रहेगा। ध्यान रखिएगा क्या रहेगा? यफ। यफ को ही हम बोलते हैं बारंबारता। यफ हमारा क्या होगा? बारंबारता। याद रखना हमेशा दूसरा हमारा एफ रहेगा, बारंबारता रहेगा। और तीसरा हमें हमेशा निकालना पड़ेगा एक्स। जब तक ये वर्ग अंतराल रहेगा तब तक हमें एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स का मतलब हम बोल सकते हैं उसे वर्ग माप, वर्ग चिन्ह, मध्य बिंदु, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग चिन्ह। ठीक, यहाँ हम लिख सकते हैं मध्य बिंदु, लेकिन इसे हम एक्स नाम देंगे। क्या नाम देंगे? एक्स। यही हमें पॉइंट याद करना है। समझे बात? नहीं समझे फिर समझिए। पहला वर्ग अंतराल दिया रहेगा और दूसरी लाइन दो, ये मैंने बोला इसको अब इस तरीके से दिया रहेगा, इस तरीके से। इस दोनों साइड को हमें इस तरीके से खड़ी खड़ी बना देना है और ये हमारा यही एफ रहेगा। वर्ग अंतराल में से हमें एक्स निकालना है। ये एफ हमेशा रहेगा। एफ हमेशा आपको सवाल में मिलेगी, हर एक सवाल में, ध्यान दीजिएगा। तो हमें एक्स निकालना है, एफ हमेशा रहेगा, एक्स निकालना। एक्स कैसे निकाला जाता है मैं एकदम सबसे आसान तरीका बताऊँ, जो आपको यूट्यूब पर नहीं बताया होगा कोई, मैं बताने चल रहा हूँ। देखिए क्या करना है, एक्स आपको क्या करना है, इन दोनों का योग कर लेना, मतलब जोड़ लेना है। क्या करना है? जोड़ लेना। बस एक को ही जुड़वाएंगे, ध्यान दीजिए, और जुड़वाएंगे नहीं। आपको देखना कैसे खेला करता हूँ मैं। देखिए एक को हम जोड़ लेंगे, 45 और 55 को जोड़ेंगे तो देखिए 40 50 हो जाएगा, 90 और 5 5 10 100 हो जाएगा। मतलब 45 55 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100। और 100 को 2 से भाग करना है, आधा। क्या करना है? आधा। तो हमें आधा करना होता है। इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, जो आएगा वही हमें पहले लिखेंगे इसके सीट पर। तो 100 का आधा हो जाएगा 50। क्या हो गया? 50। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें यही करना है कि बस केवल आपको करना है क्या, मान के चलिए 50 आपने निकाल लिया, मतलब पहला बिंदु निकाल लिया। तो आप फिर ये देखिए, इसको जोड़े तो आधा किए तो आया, तो इसको भी जोड़ करके आधा करिए तो आ जाएगा। लेकिन आप ये काम मत करिए, इसको जोड़िए मत। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कितने का डिफरेंस था, कितने का अंतर था, मतलब कितने, इसका वर्ग माप कितनी थी?
10 थी ना, तो 10 थी तो आप इसमें 10 जोड़िए, 10 जोड़ेंगे तो आपका 60 हो जाएगा, फिर इसमें 10 जोड़िए तो 70 हो जाएगा, फिर इसमें 10 जोड़िए तो 80 हो जाएगा, फिर इसमें 10 जोड़िए तो 90 हो जाएगा। लास्ट में एक बार जोड़ कर देख लीजिए क्या 90 सही आ रहा है। देखिए 80 और 95 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 9 8 17, 5 5 10 1 80, 180 आएगा। कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 180, 180 का आधा करेंगे तो हमारा 90 आएगा। 100% सही ना निकला ना, सब सही हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले का निकालेंगे और जितने का अंतर होगा उतना जोड़ते चले जाएंगे, हमारा ये निकल जाएगा यक्ष का मान मध्य बिंदु। ठीक है। अब हमें अगर प्रत्यक्ष बीज से निकाल रहे हो, प्रत्यक्ष बीज से निकाल रहे हो तो हमें f का x से गुणा कर देना है, बस केवल fx कर देना है। क्या कर देना है, fx। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। तो फर्स्ट वाला काम यहाँ पर हम करने चल रहे हैं, याद रखिएगा, जिसको हम प्रत्यक्ष विधि का नाम देंगे। ठीक है। और हमेशा हमें f जोड़ लेना है। क्या जोड़ लेना है, f को। इसको हम सिग्मा f के नाम से करेंगे और इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, हमेशा जोड़ के रख लेंगे, नीचे याद करना है। इसको हम जोड़ लेना है। कैसे जोड़ना है, देखिए वैसे ही जोड़ लेना है। देखिए 10 10 20, 20 से 21 और 21 3, नहीं इस तरह जोड़ते, इस तरह जोड़िए। ठीक है। 10 3 13, 13 में आप 10 जोड़ेंगे, मतलब 11 जोड़ेंगे तो 13 10 आपका हो जाएगा कितना, 23, 23 1 24, और 24 में आप जोड़ेंगे 8, तो 24 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 30 हो जाए, 30 2 32 हो गया, 32 3 आपका 25 हो गया। कितना हो गया, 25 ये हो गया। ये हमेशा एफ को हमेशा जोड़ना पड़ेगा, याद रखना, एफ को हमेशा जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब एफ एक्स को यहाँ पर क्या लिखा हो, एफ एक्स, और दो चर के बीच में क्या होता है, गुणा होता है, मतलब f और x का गुणा करना है। तो ए है f और ए है x, इसका गुणा मतलब 3 और 50 का गुणा करें, 3 5 15, 3 शून्य, देखिए 3 शून्य में शून्य हो गया, 3 5 15, 150 हो गया। और इस तरह देखिए इसमें भी जीरो है, इसमें जीरो है, 2 जीरो हो गया, 2 जीरो लिख दीजिए, 6 कम 6 600 हो गया। जो गुणा करने का कोई कठिनाई नहीं होगी, मैं बोल रहा हूँ गुणा करने को कोई। देखिए इसमें एक जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए और 11 7 77 कर दीजिए, ये आ गया। और इसमें जीरो है जिसमें आप जीरो लगा दीजिए, 8 8 64 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जीरो है तो जीरो लगा दीजिए, 9 3 27 आ जाएगा, ये 27 लिख लीजिए। अब हमें एफ तो हमेशा जोड़ेंगे ही, और जिसका गुणा करेंगे वो भी जोड़ना पड़ेगा, याद करना। इसको हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर जीरो आ गया, और यहाँ पर 5 7 5 12 हो गया, और 12 4 16 हो गया, 16 7 16 26 21 हो गया, 21 की आपका क्या हो गया, 1 हो गया, और कैरी 2 आ गया, मतलब 2, और 2 कैरी को यहाँ पर जोड़ते हैं, 2 1 3 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 7 तो आपका 16 हो गया, 16 6 आपका हो गया कितना, 22 हो गया, और 22 2 हो गया 24, 24 पूरा 24 हो गया। और ये कौन सा चीज़ जोड़े हैं, उसको एफ एक्स जोड़े हैं। क्या लिखे हैं, एफ एक्स जोड़े हैं, यानी सिग्मा लगाकर एफ एक्स लिख देंगे, एफ एक्स यहाँ पर जोड़े। तो प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला यही होता है, प्रत्यक्ष विधि वाले में प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला यही होता है। क्या होता है, देखिए प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला यही होता है कि आपको एक्स निकालना है, एक्स का बार का मतलब क्या है, समांतर माध्य, माध्य यही है माध्य आपका, क्या है माध्य। तो माध्य इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, सिग्मा एफ एक्स और बटे एफ, यानी बड़ा वाला हमें ऊपर रखना है, छोटा वाला नीचे रखना है, यानी गुणा वाला हमेशा ऊपर रखना है, बस गुणा वाला ऊपर रखना है, बस। ठीक है, चलिए इस पर फार्मूले पर रखते हैं। देखिए सिग्मा एफ एक्स पर रखते हैं, सिग्मा मतलब कुछ नहीं, एफ एक्स मान आया 2410, और नीचे आपका मान आया है 25। इसको काटते हैं तो देखिए कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 से काट लीजिए, 5 5 25, 5 चौका 20, 5 8 40, 5 दूना 10, बचा 5 से फिर काट लीजिए, फिर हम काट सकते हैं इसको 5 से, फिर इसको हम 5 से काट सकते हैं। ठीक है, 5 9 45, 3 बचा, तो 5 6 30, 2 बचा, 5 चौका 20। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई गलती नहीं हुई होगी तो शायद बस आपका सही होगा। ठीक है, क्योंकि 5 9 45, 3 बचा तो 5 6 30, 2 बचा, 5 चौका 20, तो 9.4 ये आंसर आ गया। ये पहली बीज से आंसर आ गया। और दूसरी बीज से अब लगाते हैं तो उसका कैसे लगाना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा, जो एफ एक्स किए हैं इसका काम खत्म, क्योंकि हमें ये नहीं करना पड़ेगा। जब प्रत्यक्ष बीज से करें तब इसको करें, नहीं करेंगे। अब हमें फिर करना क्या पड़ेगा, अब हमें कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। कल्पित माध्य किस में मानेंगे, जो वर्ग चिन्ह आता है उसमें बीचों बीच में मानते हैं। सोचिए अगर दो गिनती बीचों बीच में हो गई, बीचों बीच का मतलब जैसे कि आप 4 गिनती है तो 4 के बीचों बीच में कौन पड़ेगी, 2 गिनती पड़ेगी, 6 के बीच में 2 गिनती पड़ेगी, 5 के बीच में लेकिन 1 गिनती पड़ेगी, क्योंकि 2 इधर हो जाएगा, 2 देखिए 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां हैं देखिए, तो आपका ये 2
तीसरी गिनती बीच में, तीसरी उंगली बीच में है, क्योंकि 2 इधर है 2 इधर है, बीच का मतलब यही। लेकिन अगर 4 होती तो ये दोनों बीच में होती, ये दोनों बीच में होती तो इसमें से चाहे जो ले लीजिए। अगर बीच में निकल रही है 2 इधर 2 इधर तो ये बीच में है, लेकिन अगर बीच में 2 गिनतियाँ निकल रही हैं, 2 संख्याएँ निकल रही हैं, तो चाहे ऊपर ले ली, मतलब चाहे वो ले ली चाहे। तो इस तरीके देखिए 1 2 3 4 5 है, तो बीच में यही निकलेगा 70। इसी को हम मान लेंगे क्या, ए। इसी को हमें मानना है ए, याद रखिएगा, यही हमारा ए हो जाएगा। इसी को कल्पित माध्य मान करके हम आगे काम करेंगे। अब कल्पित माध्य यहाँ निकालने के लिए हमें डी निकालना पड़ेगा। डी कैसे निकलता है, हमें एक्स में हमें क्या घटाना पड़ता है, ए को घटाना पड़ता है। ए हमारा हो गया डी, ए हमें डी निकालते हैं, और बहुत आसान होता है, कोई निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए कैसे निकालेंगे, इसको आप इसमें घटाइए, मतलब ए वाले को आप 50 में घटाइए, तो आप कहेंगे घटेगा नहीं, घटा लीजिए यार, उल्टा घटा लीजिए, 70 में 50 घटा लीजिए। देखिए 50 आप 70 में 50 घटाइए तो 20 बचेगा, लेकिन आपको माइनस में लिखना है, जब ना घटे तो माइनस में लिख देना है, ठीक है। तो 20 माइनस में लिख दिए। अब क्या करना है, यहाँ अंतर कितने का था, 10 का था ना, तो वही 10 का अंतर इसमें देते चलिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 20 था, तो अब 10 जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे मतलब प्लस माइनस में 10 इसमें कम करिए तो माइनस 10, 10 का अंतर यहाँ था ना, वही 10 का अंतर यहाँ देते चलिए। फिर 10 में 10 घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा, 0 में कोई चिन्ह नहीं होता। अभी इसको हम 10 इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, 10 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, और इसमें फिर से अगर हम 10 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। और एक बार चेक भी करते हैं, देखिए 70 में से अगर हम 60 घटाते हैं तो माइनस 10 ही आएगा, क्योंकि मतलब 60 में से 70 घटाएंगे तो आपका माइनस 10 ही आएगा, और 70 में से 70 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 80 में से 70 घटाएंगे तो आपका 10 आएगा, और 90 में 70 घटाएंगे तो 20 आएगा। यहाँ पर फार्मूला लिखे, एक्स को एक्स में से घटाना है ए, मतलब ये वाला ए को घटाना है सभी एक्स में से बारी बारी से, तो हमारा डी आ गया। कोई दिक्कत नहीं, बस डी आ गया तो क्या करना है, अब हमें एफ डी निकालना है। क्या निकालना है, एफ डी। यहाँ पर एफ एक्स निकाल रहे थे, यहाँ पर एफ डी निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू खत्म यहाँ पर। तो एफ डी मतलब एफ और डी का गुणा करें, तो हमारा था एफ यही रहेगा, डी यहाँ पर हो गया 2 3 6 मतलब माइनस 60 आ गया। फिर 10 दहम्मा 100 माइनस 100 आ गया। फिर 11 शून्य 0 आ गया। 8 दहम्मा 80 आ गया। सबसे लास्ट वाली जो विधि होगी बहुत सरल होगी, और 3 दूना 6 मतलब 60 आ गया। देखिए 60 है माइनस में है, 60 है प्लस में घट गया, क्योंकि देखिए चाहे तो आप माइनस माइनस जोड़ लीजिए और प्लस प्लस जोड़ लीजिए, दोनों को घटा लीजिए, बात वही होगी। तो इससे पहले इससे मतलब क्या है कि आप ऐसे ही घटे, 60 ये था 60 ये था, प्लस माइनस में तो घट गया। 80 ये है, 100 ये है, तो 80 इसमें से तो घट ही जाएगा, तो बचेगा इसमें 20, माइनस 20 बच रहा है। कितना बच रहा है, माइनस 20। तो ये हमारा आ गया एफ डी। अब एफ डी सूत्र इसका कोई डिफरेंस नहीं होता, देखिए एक्स का बार होता है, तो साथ ही साथ आपको सिग्मा एफ एक्स था ना, तो इसमें एफ डी हो जाएगा, एफ डी हो गया, ठीक है, एफ डी हो गया, नीचे सिग्मा एफ ही रहेगा। अब बस ए और यहाँ पर बढ़ जाएगा। ए क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमने ए माना था इसलिए ए बढ़ गया। जो चीज़ें अलग से माने उसको भी यही सूत्र अलग से हो गया। बस ए का मान हमारा 70 था, ए का मान कितना था, 70 था। और ये जो चीज़ें मान रहे हैं यहाँ पर लिखते भी जाएंगे, ए बराबर इतना, ए बराबर इतना, सभी चीज़ लिख देंगे ऊपर, तब सवाल को लगाएंगे। तो ये हो गया, यहाँ पर हम भूल गए, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सूत्र लिखा एफ, यहाँ पर एफ एक्स था, एक्स की जगह डी बना है, और बाकी वही फार्मूला। अब हमने ए माना था एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा ए भी इसमें बढ़ गया है। और अगले में क्या फार्मूला होता है, ये देखिए ए तो बढ़ा ही रहेगा, ए एफ डी की जगह एफ यू हो जाएगा, बाकी सिग्मा एफ रहेगा। यहाँ पर एक काम और बढ़ जाएगा, ए प्लस ए, तो ए तो पहले ही से बढ़ा इतना, तो इसके बाद हमारा गुणा एच बढ़ जाएगा, और बस ये अलग फार्मूला होगा, जो अगला नेक्स्ट फार्मूला होगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए हमारा 70 था, ऊपर 70 लिख दिए, प्लस एफ डी कितना निकला है, माइनस 20 निकला है, तो माइनस 20 लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर एफ़ कितना निकला है, एफ़ 25 निकला है, तो 25 हम रख देंगे। इसको हम काट देते हैं, 5 चौका 20, 5 पचे 25 आ गया, मतलब 70। और ये माइनस इनमें बचा हुआ तो प्लस माइनस माइनस, और 4/5 आ गया, ये 4/5 ये आ गया। ध्यान दीजिए इसको मैंने काटा था 4/5, माइनस बचा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस 70 ये आ गया। अब इसका भिन्न मान करके इसको भिन्न तिरछा गुणा कर देंगे, लासा द्वारा कर देंगे, कैसे भी कर सकते हैं आप, चाहे जैसे करिए। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर भाग दे करके तब घटा सकते हैं, या आप डायरेक्ट का, या तो इसको भाग करके तब घटा दीजिए, या तो आप इसमें गुणा करके इस तरह घटा, बात एक ही होने वाली, कोई दिक्कत नहीं है। 5 7 35 हो जाएगा, तो ये 350 आ जाएगा, 4/5 ही होगा। और 350 में अगर ये घट जाता है तो हमारा आ जाता है कितना, देखिए 4 घट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 346 आ जाएगा, और बटा 5 इसको काटेंगे तो 5 6 का 30, उसके बाद फिर कुछ मिस्टेक आ रहा है लगता है, 5 6 30, या तो उस सवाल में गलत है या तो इस सवाल में कोई ना कोई गलती है। तो 5 6 30, और उसके बाद
4 इसमें गया, 5 8 40। उसके बाद आपका ओ सॉरी 5 8 40, 5 6 30, 5 8 4, 5 9 45, हाँ 5 9 45। और उसके बाद आपका 1 5 2 10, ये इतना आ गया। इसमें इतना आ गया है, लेकिन उसमें आपका इतना आया था आंसर। इसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, फिर भी डिफरेंस आ गया है। कहीं पर मिस्टेक हुआ है, चलिए ठीक है, जहाँ पर मिस्टेक हुआ है पता चले, लेकिन अब हमें केवल विध बताना है। विध देख लीजिए, वैसे सभी में उतना आता है। यहाँ पर देखिए, अब FD हो गया। अब हमें डी के सहारे से हमें निकालना है यू कैसे निकलेगा? यू हमें निकलता है, जो यू डी निकला रहता है उसको हमें इसके डिफरेंस से भाग दे देते हैं। मतलब इसके डिफरेंस 10 था, 10 में 20 से 10 का 20 में भाग देंगे तो -2 आएगा, इसमें देंगे तो -1 आएगा, इसमें 0 आएगा, और इसी तरीके से इसमें भाग देंगे अगर हम, तो यही चीज़ उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये घट करके 0 हो गए सभी सब, और जब घटकर 0 हो गए तो u बराबर 0 और लास्ट में FU होगा। यहाँ पर हमारा FU होगा, जो FD था FU होगा। FU को गुणे 3 दूना 6 -6, 10 51 10 -10, और 11 0 0 ये हो गया, 8 51 8 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, ये 6 माइनस में 10 6 16 हो गया, और 8 6 14, तो 2 इसमें बच रहा है, -2 बच रहा है। कितना बच रहा है? 2 -2 बच रहा है। तो अब हम यहाँ पर सूत्र पर रखते हैं। तो a का मान हमारा देखिए, a का मान हमारा 70 यहाँ पर था, 70 को 70 प्लस FU का मान हमारा है -2, F का मान हमारा 25 और गुड़ा h का मान मतलब डिफरेंस इसका कितना था? h का मान हमारा यहाँ पर भूल गए, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था। h का मान हमारा यहाँ पर डिफरेंस जो था इसको रखेंगे, तो हमारा h हमारा 10 था। 25 से काटेंगे, 2 पंचे 5 दूना 10, 5 पचे 25, ये हमारा अगर गुड़ा करते हैं 2 दूना 4 हो जाएगा, मतलब 70 माइनस आपका 2 दूना 4 हो गया, और बटा में आपका 5 हो गया। फिर से वही आ गया आपका जो यहाँ आया था, बस वही। अब इसको भी हल करेंगे तो इसमें उत्तर वही आ गया, लेकिन इसमें कोई गलत था, शायद इसमें गलत किए थे, एक बार चेक कर लेते हैं। कहीं पर इसमें ज़रूर मिस्टेक था, या तो जोड़ घटाने में मिस्टेक था, या तो डिवाइड में कहीं पर मिस्टेक हुआ है, क्योंकि इतना तो गलत नहीं आना चाहिए। 5 पचे 25, 5 चौका 20 और 5, तो यहाँ गया 5 8 40, 1 गया 5 दूना 10, ठीक तो है। अब इसको 5 से काटते हैं, तो 5 9 45, 3 इसमें गया, तो 5 6 30, दशमलव लगा, 5 चौका 20। ये तो जोड़ गलत होगा कहीं ना कहीं, या तो गुड़ा गलत, कोई ना कोई मिस्टेक इसमें है, क्योंकि इन दोनों का आंसर वही आ रहा है, तो इसमें मिस्टेक आ रहा है, तो हो सकता है कहीं पर मिस्टेक हो। फिर भी यही विधि होती है, विधि को आप समझने की कोशिश करिएगा। एक बार फिर वीडियो बना देंगे जाते जाते आपके पेपर देने से पहले बस आपको कमेंट कर देना है कि कैसा लगा वीडियो। अगर बुरा लगा हो तो बुरा कमेंट कर देना, अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट कर देना, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करना। हमें अगर FX निकाल रहे हैं, मतलब प्रत्यक्ष विधि से निकाल तब FX निकाल रहे, कल्पित मान निकाल रहे हैं तो FD निकाल रहे हैं, और पद विधि से निकाल रहे हैं तो FU निकालें। ठीक है, अगर प्रत्यक्ष विधि निकाल रहे हैं तो हमें D निकाल, इसके बाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर कल्पित माध्य निकाल रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पद विधि लेंगे तो सभी की ज़रूरत पड़ेगी, याद रखना। लेकिन हमेशा जिस विधि को निकाल रहे हैं तो ये गुड़ा वाला कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस विधि से निकाले वही गुड़ा का काम पड़ेगा। तीनों को नहीं सोच रहे, पद विधि निकाल रहे हैं तो हमें FU की ज़रूरत है, इस गुड़े की ज़रूरत नहीं है इन सबकी। तो इसमें हम सभी विधि को हमने अपनाया और अच्छी तरीके से लगाने की कोशिश की। थोड़ा सा मिस्टेक कहीं पर हो गया है, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, और प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। हाँ, सारे सब्जेक्ट वीडियो हमें डाल चुके हैं चैनल पर, जाकर डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, बहुत सारी वीडियो मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और ना अच्छा लगा हो तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा जरूर, बहुत सारी वीडियो डाला हूँ, स्क्रीन पर आपको इंड स्क्रीन मिलेगी, इस वीडियो को जरूर देख लेना, उसके बाद फिर आती रहेगी। पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल चुके हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का, जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल जो परीक्षा में 100% मिलेंगे। ओके, चलते हैं, नमस्कार एंड जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर, सी यू। वैसे कहीं पर जहाँ पर मिस्टेक है आप एक पकड़ने की बार कोशिश करिएगा, कहीं पर गलत है तो सॉरी, मैंने इसको टाइम लग जाएगा, अभी कहीं पर मिस्टेक था इसलिए मैंने देखा नहीं, और मिस्टेक नहीं होगा, और थोड़ी सी मिस्टेक सभी से होती है, मैंने मिस्टेक भूल में कर ली, मैंने विधि समझाने की कोशिश की, लेकिन कहीं पर जोड़ घटना गलत हो गया है, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, लेकिन मैं सही गलत तो नहीं करता हूँ। ओके।